हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है। एक हमने इससे पहले ही कर लिया था और एक में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग पता करेंगे ये सारे नंबर्स क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। और आपने दूसरे क्वेश्चन में देखिए, समझिए क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी हमने यहाँ पर देखा था कि 1 नंबर, 2 नंबर और चौथा और छठा और नौवा क्या है, एक शांत परिमेय संख्याएं वाली संख्या है। ठीक है, तो इन सभी जितने भी शांत परिमेय संख्याएं हैं, शांत दशमलव प्रसार है, जितने भी परिमेय संख्याओं के, उसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है बिना भाग दिए हुए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। सीखते हैं तो पहले हमने जो जो टिक किया हुआ है वो पहले क्वेश्चन में बनाते समय हमने बताया था कि ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव में इसे बदल देंगे। तो देखिए पहला है हमारे पास कितना है, 13/31/25। ये कितना आया था हमारा, याद नहीं है, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। इसका क्या, हर हर का गुणनखंड। तो ये जाएगा 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, क्या से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 के पावर 5 आया था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 5×30 और ये 2×5, फिर ये 5 से आया था हमारे पास 125, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ। फिर 5 से ये 5, और ये 5 से 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में, इतना आया था। यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 की घात 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 13 बटा में क्या आया, 5 की घात 5 आया। तो हमें दशमलव में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने देखिए प्रश्नावली 1.4 के ना एक परिचय वीडियो डाल रखा है ना, उसको देखिएगा। तो ये पूरा आपका चैप्टर जो भी है हमारे पास प्रश्नावली 1.4 सबका प्रश्न हल खुद से कर सकते हैं। उसमें मैंने हर बातों को समझाया है अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि देखिए जो हमारे पास ये किसके टर्म है, हर जो है, हर जिसको p/q के रूप में कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या होती है, उसका q जो है नीचे वाला, वो 2 के पावर n यानी 2 के घात n गुना 5 के घात m के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। और n और m को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो समझिए जब हमको इसका दशमलव प्रसार शांत पहले से पता है और इसको दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले इस 2×5 के रूप में 13 में 2 के भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 2 से 5 से गुना करना पड़ेगा, और 5 के पावर 5 तो है ही। तो आप नीचे एक बार गुना करोगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे भाई, अगर नहीं करोगे, केवल नीचे करोगे, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, संख्या जो होगी बदल जाएगी। तो संख्या को उसी रूप में रखने के लिए ऊपर और नीचे 2 बार दोनों में गुना कर देते हैं, कि जब इसको कटाएंगे तो पहले के नंबर ही 13 बटा में 5 के पावर घात 5 मिल जाएगा हमारे पास, है ना, इसीलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को एक साथ गुना कर देंगे, नीचे वाले को एक साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 गुना 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। क्या होता है, 32 होता है। अब आ जाओ देख लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आया ना। हाँ, तो अब ये जो है देखो हमारे पास बेस जो क्या है अलग अलग, लेकिन घात क्या है, सेम है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे पहले 2×5 कर लेते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास घात है उसको ऊपर रख देते हैं। अब आ जाओ, अब क्या करोगे, पहले ऊपर वाले को गुना कर लो, 13 दूनी 26, बचा 2, 33 40, 40 41, ठीक है, बटा में 5 दूनी 10, 10 के घात कितना है यहाँ पर, 5 है। क्या है, 10 के घात 5 है। अब क्या करते हैं, 10 के घात 5 का मतलब क्या है, 1 पे 10, 1 पे 5 जीरो, है ना। 4 1 6 बटा में 10, 1 पर 5 जीरो, इतना हो गया। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो अब जीरो वाला तो नंबर आपको बदलने आता ही है, किस तरीके से बदलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जीरो गिनेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो हम उठाएंगे ये 416 को, क्या उठाएंगे, 416 को, और 5 गिनेंगे पीछे से, 1 2 3, 3 पर खत्म हो गया, तो 5 लाना है, तो 2 जीरो एक और अपने से बैठा देंगे खुद से, है ना। ये 4 और ये 1 5,
तो ये दशमलव बैठाया और ये 0 आ गया हमारे पास क्या 0.00416 हमारे पास क्या आ गया ये दशमलव संख्या आ गई। इसको जब हम भाग देंगे तो यही नंबर आएगा, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा का, क्योंकि दूसरा भी क्या है हमारे पास उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है तो चलो देखते हैं। अगर देखो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो। अगर चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको पूरा सिलेबस आपको क्या कर दिया जाए इकट्ठा मिल जाए, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 17/8। क्या लिखा हुआ है 17/8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 17/8, 8 को लिख सकते हैं 2 के घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या करना, अब यहाँ पर आना 17/2 के घात 3 गुना और इसके साथ जोड़ा होना चाहिए 2 और 5 का घात बराबर होना चाहिए। तो नीचे वाला घात बराबर करने के लिए 5 लिखेंगे खुद से और 5 के घात 3 से गुना कर देंगे, और नीचे जैसे ही करेंगे वैसे ही ऊपर भी कर देंगे 5 के घात 3 से। अब दोनों का घात बराबर होना चाहिए हमेशा, है ना। तो अब आ जाओ, ये 5 के घात 3 का मान कितना हो जाएगा 17 गुना 125 हो जाएगा, है ना। बटा में आप क्या लिख सकते हो 2 के घात 3 और 5 की घात 3 के बदले 2 गुना 5 का पूरा का घात 3 हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ 125 गुना 17 कितना होता है 17 5 85 होता है ना। 17 5 85 तो 5 बचा कितना 8, 17 दूनी 34, 34 8 42, 42 का 2 बचा कितना 4, 17 4 कितना होता है 21 होता है। तो लिखेंगे 21 बटा में 5 दूनी 10 का पूरा पावर 3, और 10 के पावर 3 का मतलब क्या है 10 के घात 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो, और 3 जीरो पीछे से गिन देंगे 10 2 1 2 5 में, है ना। कि क्या करेंगे 10 के घात 3 है तो 1 पर 3 जीरो है ना, 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव लेंगे, यहाँ पर दशमलव लेंगे, यानी 2.125 हमारे पास संख्या आ गई। क्या आ गई 2.125 संख्या आ गई। तो यहाँ पर आप क्या करिए ये दोनों नोट कीजिए। हम लोग बदलते हैं अगला चौथा, छठा और नौवा, है ना। चलिए चौथा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चौथा कितना है 15/1600। हमने जब उसमें किया था तो उस समय क्या आया था, पहले क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो वो आया था वहां पर 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, ये 1600 का मान आया था। तो लिख देते हैं हम लोग, है ना, ये लिख देते हैं 15 में हमारे पास 2 के घात 6 गुना 5 के घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो जो बड़ा वाला घात है उसी के साथ छोटा वाला घात का बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 15 में 2 के घात 6 गुना 5 के घात 2 है, तो 2 को भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 के घात 4 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। क्यों नीचे करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास बेस सेम होता है और घात अलग अलग होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो 4 और 2 6 होकर 5 के घात 6 बन जाएंगे, 2 के घात 6 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब लिखिए आगे 15 गुना 5 के पावर 4 बटा में 2 के घात 6 वैसे ही लिखते हैं और गुना। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि 5 के घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, ये 5 के घात 4 का मतलब क्या होता है 5 के घात 4 का मतलब 625 होता है। क्या होता है 625, तो 15 गुना 625 बराबर में आप इसको जोड़ेंगे 2 गुना 5 के होल पावर 6। अब आते हैं यहाँ पर गुना करते हैं, है ना। तो आप 625 में 15 से गुना कीजिए, 15 5 75, बचा कितना 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 बचा कितना 3, 15 छक्का 90 3 93, है ना। तो इतना आ गया। तो आप लिखिए यहाँ पर 9 3 7 5, और यहाँ पर देख लो
यहाँ पर 2 गुना 5 तो 10, 10 और 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 यानी कितना, 1 पर 6 जीरो। अब 1 पर 6 जीरो है तो आप क्या करेंगे, 6 पॉइंट पीछे खींचेंगे, 9 लिखेंगे, 9 3 7 5, तो 6 गिनेंगे पीछे से इधर की ओर, 1 2 3 4, 4 तो हो गया लेकिन हमें 6 तक जाना है तो खुद से 2 और जीरो बैठा देंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद जस्ट दशमलव, फिर यहाँ पर 0, 0.0009375, यही हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, है ना। तो आप क्या कीजिए, इस चौथे को क्या कीजिएगा, अपना नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, हमारा अगला क्या है, छठा और नौवा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तब तक आप उसको नोट कर लो। चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर छठा है, छठा कितना है, 23 बटा में 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो इसके बीच में कोई भी हमारे पास चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गुना में है, ठीक है। और दोनों का घात क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों का घात बराबर करेंगे। तो 23 बटा में अधिकतम घात किसका है, अधिकतम घात 2 का है, तो 5 का भी क्या करेंगे, अधिकतम घात तो 2 के बराबर करेंगे, यानी 2 के घात 3 गुना 5 के घात 2 गुना 1 और 5 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, घात 1 है, तो 2 और 1 जब जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। 2 3 गुना 5 बटा में 2 के घात 3 गुना 5 के घात 3, ठीक है। अब आ जाओ, 23 5 कितना होता है, 23 5 हमें लगता है कि 115 होता है ना। 115 बटा में 2 गुना 5 का होल घात, पूरा का घात 3 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर 115 बटा में 5 दूनी 10 का घात 3। अब क्या करेंगे, 115 लिखेंगे और 1 पर 3 जीरो होगा, तो 1 2 3, 3 यहीं पर आ रहा है तो यहीं पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 0, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना, यहीं पर उत्तर हो जाएगा हमारे पास। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर कौन नंबर है, 9 नंबर बचा। 9 नंबर समझिए यहाँ पर क्या करना है, 35 बटा में 50, 35 बटा में 50 आ जाए। 50 का जब गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 50 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में, यानी 5 2 बार आया है, 2 1 बार आया। लिखिए यहाँ पर 35 बटा में 2 के घात 1 गुना 5 के घात 2, 5 2 1 बार है, 5 2 बार है, तो यहाँ पर 2 और 5 का घात बराबर करेंगे। तो अधिकतम घात किसका है, 5 का है, तो 2 का भी 5 के बराबर करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर 35 बटा में 2 के घात क्या होगा, 1 गुना 2, 5 के घात 2 में गुना करेंगे 1 और 2 से, तब तो 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, तो नीचे जैसे ही गुना करेंगे वैसे ऊपर भी कर देंगे, यानी 35 दूनी तो ये 70 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के घात 2 गुना 5 के घात 2, ठीक है। अब घात बराबर हो गया तो नीचे वाले नंबर को एक साथ गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 का होल घात 2। अब आ जाओ 70 बटा में 100 और बराबर में 70, 0 2 है तो 1 2, यहाँ पर जस्ट दशमलव, यहाँ पर आंसर, ये हो गया हमारे पास उत्तर 0.70, है ना। तो आप इसमें 6 और 9 को नोट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद जस्ट तीसरा नंबर देख लेते हैं, और बहुत ही छोटा सा नंबर है, क्या है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि ये क्या कह रहा है, उससे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है
की है तो उसे q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हैं बताइए। तो पहला देखो लिखा हुआ है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 1 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था यानी परिचय बता रहा था, उसमें परिचय में बताया था कि कब शांत होता है कब अशांत होता है। और इससे भी पहले जब पहल का प्रश्नावली 1.1 बताया था उसमें बताया था कि आपको, या फिर 1.3 में भी बताया था कि कौन सी संख्या परिमेय होती है कौन सी संख्या अपरिमेय होती है ना। तो ये दशमलव देखो, दशमलव के बाद कुछ नंबर तक गया है यानी 9 तक गया है, 9 के बाद रुक गया है, इसका मतलब क्या है, ये भाग लगना खत्म हो गया है, शेषफल 0 आ गया, वैसे ही इसका क्या हो गया, भाग लगना रुक गया। और जैसे ही ये नंबर रुक जाती है वो क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। यह एक शांत, ये एक शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है ना। और इसका p/q के लिए बारे में लिखना है, जैसे ही पॉइंट उड़ाओगे तो इसके नीचे आपके पास गिनना है कितना नंबर है, 1 से 9 तक है यानी 9 नंबर है, तो 1 पर 9 जीरो रख देंगे तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, हमारे पास हर हो जाएगा यानी q निकल जाएगा। दूसरा समझिए क्या कह रहा है, हमारे पास लिखा हुआ है 0.120120123 है ना, यही कह रहा है ना, बिल्कुल। अब आगे कह रहा है कि 1 2 1 2 3 4 0। अब ये बताओ मुझे, ये नंबर में कोई हमारे पास कोई क्रम दिख रहा है क्या, 1 2 के बाद 1 0, 1 2 के बाद 2 0, 1 2 के बाद 3 0, ऐसे कोई नंबर होता है थोड़ी ना, है ना। तो ये तो कुछ भी कभी भी नंबर आ जा रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसी संख्याओं जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत, अशांत और क्या होगा, अशांत, अशांत और अशांत और अनावृति होता है, अनावृति होगा, वृत्ति दशमलव प्रसार है ना। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत और अनावृति। अनावृति मतलब क्या है, एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है। तीसरा नंबर समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और इसके ऊपर एक रेकरिंग दिया हुआ है जिसे हम बार भी कहते हैं। और ये कह रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ जैसे ही 9 खत्म हुआ, जस्ट इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, फिर उसके बाद जस्ट फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुरू हो जाएगा, यानी 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक बार बार लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ऐसी संख्याएं जो एक ही तरह के नंबर को बार बार रिपीट करती है, बार बार आ जाती है, वैसी संख्याएं क्या होती है, अशांत तो होती ही है, अशांत होती है। वो क्या होती है, शांत होती है लेकिन आवृत्ति वाली होती है, अशांत, अशांत आवर्ती। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है। और ये संख्याएं जो होती है वो क्या होता है, परिमेय संख्या ये भी कहलाती है। परिमेय संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक इस तरीके की, एक इस तरीके की। ये वाली क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये आपकी जो क्लास है हमारे पास प्रश्नावली 1.4 यहीं पर खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या खत्म हो गया और पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आपको कहीं भी दिक्कत हो ना, जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में शुरू से पहला परिचय से लेकर अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक मिल जाएगा, और वो भी लाइन से मिल जाएगा। और कहीं भी दिक्कत हो आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना, ताकि जो भी हमारे पास साइंस की हो या फिर मैथ की हो, कोई भी क्लास ना छूटे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।